जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई वढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही है। तो चलिए आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आप लोग अक्सर ये डिमांड करते हैं कि लाई और ले में क्या डिफरेंस होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कहाँ पर हमें लाई वर्ड यूज़ करना है और कहाँ पर हमें ले वर्ड यूज़ करना है। तो आज इसी पर हम लोग बड़ी डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इस पर कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़ी यूज़फुल हो सकती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लाई एंड ले। अब जैसे मैंने दो एग्जाम्पल लिया, सी ले हर हेड, उसने अपने सिर को रखा, ऑन द पिलो, तकिए पर, एंड स्लेप्ट, और वो सो गई। क्या ये एग्जाम्पल सही होना चाहिए, या सी लेड हर हेड ऑन द पिलो, उसने अपने हेड को कहां पर रखा भाई, पिलो। पिलो मीन्स तकिए पर, एंड स्लेप्ट और सो गई। तो आप लोग डिसाइड करें कि इनमें से कौन सी बात सही है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसका एनालिसिस करने के बाद, इसको डिटेल से पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ आइडिया आपको मिला कौन सा एग्जाम्पल सही है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल सही है। होना क्या चाहिए, सी लेड हर हेड, उसने अपने सिर को रखा, ऑन द पिलो, तकिए पर, एंड स्लेप्ट, और वो सो गई। ये एग्जाम्पल गलत है। तो चलिए अब हम लोग रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ताकि हम लोग डिटेल से इसको समझ सकें। तो इसके लिए मैंने यहां पर बड़ी डिटेल से आप लोगों के लिए लिख दिया है, एक चार्ट बना दिया है। तो देखिए भाई, यहां पर क्या लिखा हुआ, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव आप लोग समझते हैं ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं डियर, इन्फिनिटिव। फिर उसके बाद देखिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में देखिए ले, लेस। और ये जानते हैं आप कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम लोग एसीआईएस लगाते हैं, और अगर प्लूरल होता है तो हम लोग एसीआईएस नहीं लगाते। तो मान लिया जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम ले यूज करेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग लेस यूज करेंगे। पास्ट टेंस में आप लोग जानते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है, सेकेंड फॉर्म। तो यहां पर हमारा क्या लिखा हुआ है डियर, लेड लगा हुआ है, लेड सेकेंड फॉर्म। और पास्ट पार्टिसिपल में आप लोग जानते हैं कौन सी फॉर्म चलती है, थर्ड फॉर्म। तो लेड यहां पर भी आएगा। कहने का मतलब सेकेंड और थर्ड फॉर्म बराबर है। और अगर हम आईएनजी यूज करते हैं तो आई मीन टू से प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप लोग जानते होंगे कि इसको क्या बोला जाता है, इंग फॉर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा डियर, लेइंग। अब इसका अर्थ समझते हैं। देखिए ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब जब आप इनका इस्तेमाल करोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा। और इस ले का मतलब होता है पुट और प्लेस समथिंग, किसी चीज को रखना, बड़े जेंटली रखना। जैसे आपके हाथ में बुक है तो मैंने कहा प्लीज ले दिस बुक ऑन द टेबल, कृपया इस किताब को टेबल पर रख दो। बड़े जेंटली, बड़े कोमलता के साथ रखना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ले का मतलब क्या होता है, रखना। और सेकंड फॉर्म क्या होगा, लेड, थर्ड फॉर्म भी लेड, और इंग फॉर्म लगाएंगे तो आप लोग क्या बनेगा, लेइंग। और अगर एस की बात होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो सिंपली आपको एस जोड़ देना है। अब जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया, आई फेल अस्लीप, मैं सो गया। एज सुन एज, जैसी आई लेड माई हेड, मैंने अपने सिर को रखा, ऑन द पिलो, पिलो मतलब तकिए पर। तो देखिए मामला पास्ट टेंस का है, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल है, तो इधर भी हमारा पास्ट आया तो ले की सेकंड फॉर्म क्या लगी हुई है डियर, लेट लगी हुई है। इसी तरीके से शी वॉज लेइंग हर बुक्स, वो अपनी किताब को रख रही थी, ऑन द टेबल। कहां पर रख रही थी भाई, टेबल पर। बड़े आराम से वो अपनी किताब को उठाई होगी, टेबल पर रख दी होगी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा। अब ऑब्जेक्ट देखिए, लेइंग हमारी वर्ब है, इसके बाद हाँ बुक्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी तरीके से लेड आपकी सेकंड फॉर्म है। देखिए माय हेड यहां पर किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ऐसी वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं डियर, ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज और समझिए, एक ले जो फॉर्म आपका बना था, ले, लेड, लेड, अगर इंग फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेइंग हो जाएगा। इसका एक मतलब और होता है, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस एन एग, मींस अंडा देना। आप लोगों ने सुना होगा जब मुर्गी अंडा देती है तो उसके लिए भी हम लोग ले वर्ड यूज करते हैं। इसमें भी ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये भी हमारी कैसी वर्ब है, ये भी हमारी कैसी वर्ब है डियर, इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव वर्ब। ये भी हमारी कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। अब मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, द हेन, मुर्गी ने, लेड 2 eggs, मतलब मुर्गी ने 2 अंडे दिए। और कब, यस्टरडे, कल। तो यहां पर देखिए लेड हमारी वर्ब है। अब इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा। और इसका मतलब रखना, बड़े कोमलता से रखना। और एक मीनिंग होती अंडा देना। अच्छा, मुर्गी जब अंडा देती है तो बड़े बड़े जेंटली उसको रखती है ना जमीन पर, अपने बॉडी से निकाल कर जमीन पर ही तो रखती है, तो इसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसी तरीके से माय हेन, मेरी मुर्गी ने, डिड नॉट ले एग,
डिड नॉट ले एनी एग, मतलब कोई भी अंडा नहीं दिया। और कब अंडा नहीं दिया भाई? लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को। तो देखिए डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ले हमारी फर्स्ट फॉर्म है, लेड हमारी सेकंड फॉर्म है और लेड हमारी थर्ड फॉर्म। तो ये हमारी क्या हो जाएगी डियर? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ये हमारी सेकंड फॉर्म है और ये हमारी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये हमारी थर्ड फॉर्म। अगर इंग फॉर्म लगाएंगे तो क्या बनेगा? लेइंग बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि इसकी दो मीनिंग होती है। एक मीन्स कोई चीज को रखना बड़े कोमलता से, और एक का मतलब होता है अंडा देना। अब हम आगे की बात करते हैं। अब देखिए इन्फिनेटिव, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब लाई के बारे में समझ लीजिए। लाई का दो मीनिंग होता है। एक लाई का मतलब होता है लेटना और एक लाई मीन्स झूठ बोलना। ये हमारी वर्ब याद रखिएगा इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है भाई? इंट्रांजिटिव वर्ब। और इस इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स ये हुआ कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इससे पहले जो आपने पढ़ा उसमें ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अब देखिए इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसमें केवल आपको एस लगाना है और प्लूरल होगा तो एस नहीं लगाना। पास्ट टेंस देखिए सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा भाई? लेन। स्पेलिंग और करिएगा LAIN। और जब इंग फॉर्म लगाएंगे तो इंग फॉर्म में स्पेलिंग देखिए मैंने गलत कर दिया। स्पेलिंग क्या होनी चाहिए डियर? स्पेलिंग होनी चाहिए आपकी लाइन। स्पेलिंग क्या होनी चाहिए आपकी? लाइन, LYING लाइन। यहां पर भी क्या हो जाएगा? LYING लाइन। अब इसकी मीनिंग समझिए। इसकी दो मतलब होते हैं। एक का मतलब होता है झूठ बोलना और एक का मतलब होता है लेटना। जब लेटने का मीन होगा रिक्लाइन, रिक्लाइन करने का मतलब लेटना, तो यहां पर सेकंड फॉर्म ले होगा, थर्ड फॉर्म लेन होगा। जब हम इन फॉर्म लगाएंगे तो स्पेलिंग क्या बनेगी? लाइन। और जब इसका झूठ बोलना होगा, यहां पर इसका मीनिंग क्या है? टेल अलाई। क्या हो जाएगा? टेल अलाई, झूठ बोलना। और यहां पर इसका मतलब क्या होता है? रिक्लाइन। रिक्लाइन मीन्स क्या होता है? लेटना। जैसे आप लेट जाते हैं ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाएगा। जब झूठ बोलना होगा तो सेकेंड फॉर्म देखिए SAIS लगाएंगे तो ऐसे चलेगा, सेकेंड फॉर्म आएगी तो लाइड होगा, थर्ड फॉर्म भी आएगी तो लाइड होगा। जब इन फॉर्म लगाएंगे तो लाइन होगा, LYING। इसका भी लाइन, इसका भी लाइन, लेकिन सेकेंड फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए जब SAIS लगाएंगे तो यहां पर लाइस, इसका इसका बराबर है, इसका इसका बराबर है, ठीक है। लेकिन सेकेंड फॉर्म में देखिए ये लाइड हो जाता है, ये लाइड, और यहां पर सेकेंड फॉर्म में ले और थर्ड फॉर्म में क्या हो जाता है? लेन होता है। अब एग्जांपल समझिए। ही ले ऑन हिज टॉवेल। ही ले मतलब वो लेट गया ऑन हिज टॉवेल, अपने तौलिए पर, सो ताकि द सैंड, सैंड मीन्स बालू, वुड नॉट स्टिक टू हिम, उसको चिपके ना। जैसे मान लिया जाए आप जमीन पर लेट रहे हैं तो अपने तौलिए को बिछाकर उस पर आप लेट गए ताकि धूल जो है आपकी बॉडी से ना चिपके। तो यहां पर देखिए ही ले, वो लेट गया ऑन हिज टॉवेल, अपने तकिए पर, सॉरी तौलिए पर लेटा, सो द सैंड वुड नॉट स्टिक टू हिम, ताकि सैंड जो है उसको स्टिक ना करे, मतलब चिपके ना। और इसी तरीके से द बॉय इज लेइंग नहीं होगा भाई, यहां पर एक गलती हो गई। द बॉय इज लाइंग, लड़का क्या है? लाइंग का मतलब लेटा हुआ है ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, रीडिंग अ मैगजीन, और क्या पढ़ रहा है? एक मैगजीन पढ़ रहा है। तो यहां पर जब हम इंग फॉर्म लगाते हैं तो क्या होता है? LYING। इसी तरीके से ही लाइक्स, वो पसंद करता है, टू लाई, लेटना, इन इज हैमॉक। हैमॉक मीन्स एक झूला होता है, ठीक है, उसमें लेटना पसंद करता है। व्हेन इट इज अ नाइस डे, जब दिन बहुत ही अच्छा होता है। और इसी तरीके से आई डोंट बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूं, बिकॉज क्योंकि यू ऑलवेज लाई टू मी, क्योंकि तुम हमेशा मुझसे क्या बोलते हो भाई? झूठ बोलते हो। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। तो इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, एक लाई मतलब होता है लेटना, तो सेकंड फॉर्म क्या होगा? ले, थर्ड फॉर्म क्या होगा? लेन। इन फॉर्म लगाएंगे तो स्पेलिंग LYING। और एक ले का लाई का मतलब झूठ बोलना, फर्स्ट फॉर्म में ठीक है, SAIS भी यहां पर ठीक है। सेकंड थर्ड फॉर्म में देखिए बदलाव हो रहा है, लाइट लाइट, और इन फॉर्म में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब हम लोग इस पर एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा जबरदस्त, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज आपकी आ गई। तो पहली एक्सरसाइज आपकी क्या है भाई? लेट स्लीपिंग डॉग्स। लेट मतलब दो, स्लीपिंग डॉग्स का मतलब सोते हुए कुत्ते को क्या करने दो भाई? सोते हुए कुत्ते को क्या करने दो? जल्दी से बताओ, सोते हुए कुत्ते को क्या करने दो? फटाफट आप लोग कमेंट करो। लेटा रहने दो ना, तो क्या होना चाहिए? ले होना चाहिए या लाई होना चाहिए? लाई या ले? इस ले का मतलब तो रखना होता है ना, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? लाई। लाई का मतलब लेटा रहने दो।
इसी तरीके से द पेशेंट मरीज इज लेइंग या लाइंग ऑन द काउच, पेशेंट जो है वो काउच पर लेटा हुआ, काउच मतलब एक बेड पर मान लो लेटा हुआ है। तो लेटने का कॉन्सेप्ट है या रखने का कॉन्सेप्ट है भाई, लेटने का कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाइंग हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरीके से लाई और ले द बेबी डाउन, मतलब बच्चे को डाउन कर दो, मतलब लेटा दो, नीचे रख दो। सो द डॉक्टर कैन एग्जामिन हिम, ताकि डॉक्टर उसको एग्जामिन कर सके, मतलब उसका निरीक्षण कर सके, उसको चेक कर सके। तो रखने का बात है ना, बड़े जेंटली आप रखोगे तो क्या होना चाहिए, लाई तो मतलब लेटना होता है, यहां पर ले हो जाएगा, ले मतलब रखो, द बेबी डाउन, बच्चे को नीचे रख दो। सो द डॉक्टर कैन एग्जामिन हिम, ताकि डॉक्टर उसको एग्जामिन कर सके। इसी तरीके से एलन पिक्ड अप, एलन ने उठाया, द स्टिक, छड़ी को, एंड और लाइड होगा, लेड होगा या ले होगा, देम उनको रख दिया स्ट्रेट मतलब सीधा। तो एलन ने छड़ी को उठाया और उनको सीधा रख दिया। तो रखने का सेंस है, लाइड मीन झूठ बोलना, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ले मतलब रखना होता है सेकंड फॉर्म लेट, चूंकि मामला पास्ट टेंस का है ना, पिक्ड लगा है पास्ट, तो फर्स्ट फॉर्म तो हम लेंगे नहीं ले, तो यहां पर सीधा सीधा हम लोग क्या ले लेंगे, लेट लेंगे। लेट का मतलब क्या हो गया, रखना। देम उन्हें स्ट्रेट का मतलब सीधा रख दिया। इसी तरीके से वी लेट, ले, लाइट इन द सन ऑल यस्टरडे मॉर्निंग, यहां पर क्या होना चाहिए, पास्ट का मामला है, लेड होगा, ले होगा, लाइड होगा। जल्दी से आप लोग डिसाइड करिए, झूठ बोलने की बात नहीं है तो लाइड नहीं होगा। लेड मतलब कोई चीज रखने की बात नहीं बल्कि लेटने की बात है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ले। वी ले इन द सन, हम लोग सूरज में लेटे थे, ऑल यस्टरडे मॉर्निंग, कल सारी सुबह। इसी तरीके से द बिल हैज ऑन द प्रेसिडेंट्स डेस्क, प्रेसिडेंट के डेस्क पर बिल, ऑल डे सारा दिन, वेटिंग फॉर सिग्नेचर, उसके सिग्नेचर का वेट कर रही थी, ठीक है, कौन, यहां पर बिल। अब बताइए क्या होगा, रखने की बात है या लेटने की बात है, रखने की बात या लेटना, मतलब वो पड़ा हुआ था ना, मतलब पड़ा हुआ तो मतलब लेटा हुआ था, तो क्या हो जाएगा, द बिल हैज लेन होगा या लेड होगा भाई, तो यहां पर द बिल हैज लेन, बिल पड़ा हुआ था ऑन द प्रेसिडेंट डेस्क। लेटने का मतलब वही पड़ा हुआ, जैसे मान लिया बॉडी की तरह वो बिल क्या रहा होगा, डेस्क पर पड़ा था, तो यहां पर लेटने का सेंस है, रखने का सेंस नहीं है। देखो रखने का सेंस, कोई चीज को आप कहीं किसी जगह पर रखोगे तो वहां पर ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेन हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ और एक्सरसाइज देख लो। He found the wounded man, उसने घायल आदमी को पाया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, क्या उसने घायल आदमी को फर्श पर पड़ा हुआ पाया ना, मतलब लेटा हुआ, तो यहां पर लेइंग का सेंस नहीं है बल्कि क्या हो जाएगा, लाइंग का सेंस। क्लियर हो रही ना मेरी बात। इसी तरीके से शी वाज लेइंग होगा या लाइंग टू हर मदर, वो अपनी माँ को अबाउट हर सक्सेस, अपनी सफलता के बारे में, वो अपनी माँ से झूठ बोल रही थी अपनी सफलता के बारे में। तो झूठ बोलने के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, लेइंग यूज किए हैं या लाइंग, तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा डियर, लाइंग होगा। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, उसका जवाब आपको मिलेगा डेफिनेटली। इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े और इसी तरीके की न्यू इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स।